7वें अध्याय का 14वां श्लोक है और बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। यह त्रिगुणात्मक देवी मेरी माया बड़ी दुस्तर, किंतु मेरी भक्ति करने वाले अनन्य शरणागत भक्त ही इस माया का उल्लंघन करते हुए संसार से तर जाते हैं। पहली लाइन में कहा बड़ा कठिन है, संभव सा है। फिर भी भाई फिर मतलब संभव है तो कौन करेगा पाठ। जो अनन्य भाव से, जिनकी दृष्टि में भगवान के सिवा कोई दूसरा है नहीं, जो भगवान ही सब कुछ देखते हैं, वो भगवान की शरणागत होते हैं तो इस माया का उल्लंघन करते हुए संसार से तर जाते हैं। ये सारे गुण अर्जुन में हैं। बड़ी मतलब माया में बुरी तरह ग्रसित हो गए थे अर्जुन। अहंकार हो गया था, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, डिप्रेशन में आ गए थे। और वही अर्जुन इस गीता श्रवण के बाद बोलते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो यदि गीता सुनने के बाद अर्जुन की जो स्थिति थी उसमें इतना बड़ा परिवर्तन हो गया तो आपके क्यों नहीं होगा। आप गीता प्रेम से सुने, भगवान से प्रार्थना करें। भगवान के लिए भेद दृष्टि है ही नहीं। ज्ञानेश्वरी जी महाराज यही तो कह रहे हैं, जैसे अर्जुन है वैसे ही आप हैं। आप प्रेम से करेंगे तो आपको भी वही लाभ होगा जो अर्जुन को हुआ। ये भगवान का मतलब हमारे सबके प्रति आश्वासन है। तो ये जो वहाँ जैसे सारी जो सृष्टि का विस्तार है, जिसको प्रपंच कहते हैं, फैलावड़ा है, पसारा है, ये सब भगवान से ही निकला है, भगवान का ही रूप है। पर भगवान ने बनाया इसलिए दुस्तर है, ये कोई मनुष्य की बनाई हुई रचना नहीं है। बड़ा आकर्षण है इसमें, और ये शायद भगवान का खेल है, लीला। वो चाहते हैं कि मनुष्य जीवन में ही हम इस लीला से, खेल से जीत जाएं, पार हो जाएं। तो उनकी ही शरण जाना पड़ेगा, अपने भरोसे नहीं होगा। ज्ञानेश्वरी महाराज का प्रसिद्ध वाक्य है कि आपकी बुद्धि बल के द्वारा लाया हुआ सामर्थ्य एक नए अहंकार को पैदा कर देगा और वो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें मतलब जब ये माया है, इसमें कई द्वेष के भंवरे पड़े हुए हैं, मत्सर के मोड़ हैं, दोष रूपी मगरमच्छ हैं, प्रपंच के टेढ़े मोड़ आते हैं। बड़ी दुस्तर ये माया भगवान की है ना साहब। और कर्म की महापुर में सुख दुख के कूड़ा कचरा लहराता है। नदी के अहंकार रूपी प्रवाह में विद्या मद, धन मद, बल मद तीनों की लहरें उठती है। मोह और भ्रम आदि मछलियां धैर्य का मांस नोच कर खाती है। ये ज्ञानेश्वर जी की भाषा देखिए, कहीं नहीं मिलेगी आपको इतनी सुंदर भाषा। ये अज्ञान के भंवरे उत्पन्न होते हैं। माया नदी में भ्रम के गंदेपन के कारण श्रद्धा मतलब अश्रद्धा की दलदल बनती है। भगवान के प्रति श्रद्धा खत्म हो जाती है, माया में श्रद्धा बन जाती है। और तैर कर पाने के जितने उपाय आप करते हैं वो उल्टा मतलब आपको डुबोने वाले होते हैं। कोई ज्ञान के अहंकार में आगे वे पूरी तरह डूब गए। मद्रवी मछलियों के मुख के भीतर उन सबको प्रविष्ट होना पड़ा। इसलिए वृद्धा काल में मति भ्रम के जाल में पकड़े गए, दुख से निरंतर त्रस्त होते रहे, दुख रूपी कीचड़ में लिपटे रहते हैं मनुष्य, मृत्यु रूपी रेत में फंसे हुए हैं। ऐसे विषय लंपट लोगों का जीवन व्यर्थ जाता है। वैराग्य की वहां नाव नहीं चलती, जिनको माया में जो फंस जाते। विवेक का कोई डोर नहीं टिकता। योग मार्ग से शायद फिर भी कोई तर सकता है। पर भगवान का आश्वासन देखिए गीता में, कितना परम आश्वासन, परम का आश्वासन, परम आश्वासन कि यहाँ वे लोग सहज तर जाते हैं जो सर्वभाव से मेरी भक्ति करते हैं। उनके लिए परतीर जाने की जरूरत नहीं होती, इस तीर में ही माया जल उनके लिए सूख जाता है। कितना बड़ा आश्वासन। उस किनारे जाना ही नहीं, यहीं माया जल सूख जाता है। ये तीर ही जो है परतीर बन जाता है। तो नौका चलाने वाला, जिनको सदगुरु खेने वाला केवट है, कोई मिल जाए, अनुभव का दृढ़ आधार है। आत्मनिवेदन, समर्पण, पूर्ण समर्पण, सर्वभाव से समर्पण। और उसमें भावनाएं कि सब कुछ वे ही हैं। आपको निश्चित
बेड़ा पार होगा। अहंकार को छोड़कर, विपल की आंधी त्याग कर ममत्व का बहाव टाल देते हैं फिर भगवान। तो इस मार्ग से मेरी भक्ति करते हुए मेरे भक्त माया तर जाते हैं, किंतु ऐसे भक्त विरले होते हैं। बहुमत किनका है? पापी, मूढ़, आसुरी वृत्ति का आश्रय लेने वाले, जिनकी बुद्धि माया से अपहरित हुई है, ऐसे अधम लोग मुझे नहीं भजते। पापी, आसुरी वृत्ति वाले हम जानते हैं, लेकिन गीता में कुसंग से भी ज़्यादा मूढ़ता को मतलब है बुरा माना है। बरुबल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। भगवान यह मूढ़ता है। मूढ़ता ज्ञान है, भ्रम है, माया है, अहंकार है। जानते नहीं लेकिन अपने को जानने का विशेषज्ञ मानते हैं, सबसे ज़्यादा अहंकारी रहते हैं वो लोग, वो मूढ़ हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय 11वें श्लोक में कहा कि जानते नहीं और जानने का भ्रम है। पंडित तो है वो समाधान खोजते हैं, मोह में नहीं फंसते, शोक नहीं करते। तो मूढ़ लोगों के लिए ये गीता है, खासकर जो अहंकार के कारण दुनिया को, पसारे को, फैलावड़े को सत्य मानते और अपने को बड़ा ज्ञानी मानते हैं। तो वो जो है ऐसे पापी, मूढ़, आसुरी, उनको नियम रूपी वस्त्र का याद ही नहीं है। नियम रूपी वस्त्र उतार फेंके उन्होंने। अधोगति होती है, इसी योनि में वो मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं रहते और निश्चित उनका पतन होगा। अगली योनि में वे पशु बनेंगे, उनके हाथ छीन लिए जाएंगे, उनको ऐसी मतलब काकरोच, छिपकली, सर्प ऐसी योनि मिलेगी, बाघ जिनको देखकर लोग डरते हैं, भूल जाते हैं उन्हें कि ये शरीर रूपी गांव किस लिए मिला है। भगवान को पाना है, इस कार्य का उन्हें पूर्ण स्मरण हो जाता है। मनुष्य होते हुए भी दुख और शोक के आघात का याद ही नहीं है उनको। रोज दुख झेलते हैं, रोज सुख भोगते हैं, पर उनको आघात ही नहीं लगता, क्योंकि माया से ग्रसित व्यक्ति उसका एकमात्र कारण है। और भगवान 16वें श्लोक में बताते हैं कि 4 तरह के भक्त होते हैं जो भक्ति करते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। चारों भक्तों में भगवान एक रूप रहने वाला, एकमात्र भगवान की भक्ति करने वाला ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ होता है। ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और मुझे ज्ञानी भक्त अत्यंत प्रिय है। देखो बाकी 3 भक्त है, आर्त है, हमारी कोई पीड़ा है, अर्थार्थी है और जिज्ञासु ये जानना चाहता है कि भगवान क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। ये भी मतलब बहुत कम लोगों में होती है। तो वो सकाम है, पर उनकी वही भगवान ने भक्त माना, क्या कृपा है उनकी, क्योंकि ये अपना आर्तपना, दुख, अपनी जो समस्या धन वगैरह की या जिज्ञासा भगवान से करते हैं। वो भगवान की शरण जाते हैं। उनको इतना तो ज्ञान है कि डॉक्टर ठीक नहीं कर रहा है, डॉक्टर के निमित्त भगवान ठीक कर रहा है। वो भगवान को मानते हैं, वो भगवान से समाधान चाहते हैं, चाहे पीड़ा का हो, धन संबंधी हो, जिज्ञासा हो। तो बड़ी कृपा करके महाप्रभु ने उनको भी, भगवान ने अपना भक्त माना है। लेकिन ज्ञानी तो भगवान की आत्मा है, ज्ञानी तो उनका स्वरूप हो जाता है। ज्ञानी भक्त की तो बड़ी महिमा है। भगवान कहते हैं को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और मुझे ज्ञानी भक्त अत्यंत प्रिय है। तो उनको कोई अब भक्ति का कारण या कर्तव्य नहीं है। वो मेरा आकार हो गया, नदी समुद्र में मिल गई, अब नदी का अस्तित्व खत्म हो गया। वो ज्ञानी भक्त आत्म तत्व हो गए, परमात्मा तत्व हो गए। वही एकमात्र भक्त है, भगवान कहते हैं वास्तविक भक्त। अभेद रूपी अज्ञान का नाश होता है। सब कुछ भगवान है, सब कुछ परमात्मा तत्व है। बस यही गीता का एकमात्र ज्ञान है। डंके की चोट भगवान बार बार कह रहे हैं, अभेद दृष्टि हो गई तो सब भगवान है। आपकी हर क्रिया, हर चिंतन सब जो है भगवान के प्रति हो जाता है और फिर आपकी अखंड पूजा होती है। जो आप करते हो भगवान का है, भगवान के द्वारा है। ज्ञानी भक्त मुझसे समरस होता है। ज्ञानी भक्त सामान्य भक्त जैसे दिखता है, उसका शरीर नहीं बदलता, चाल ढाल नहीं बदलती, उसका व्यवहार आप देख के मतलब उनको पहचान नहीं सकते, पर उसमें ज्ञान का अहंभाव शेष नहीं रहता। आंतरिक अनुभव की शक्ति से वह मधुरूप रहता है, एकाकार हो जाता है। ज्ञान के प्रकाश में ज्ञानी भक्त मुझे अपनी अभिन्न आत्मा समझता है और अत्यंत उत्साहपूर्वक, प्रेम पूर्वक मैं भी उसे वैसा ही समझता हूँ। ये भगवान का बड़ी कृपा है।
जो जैसा उनको भजता है भगवान वैसे ही भजते हैं। अर्जुन उनको गुरु मानता है, भगवान उसको शिष्य मान लेते हैं। तो आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तीनों प्रकार के भक्त सकाम उपासना करते हैं। ज्ञानी भक्त मेरी आत्मा होता है, क्योंकि वह मेरे में स्थिर चित्त होता है, मुझे ही उत्तम गति, आत्यंतिक गति, एकमेव गति समझकर स्वीकार करता है। तो जैसे दूध की आशा से गाय को रस्सी से बांधते हैं और दूध निकालते हैं, और रस्सी बछड़ा बिना उसके रस्सी बांधे स्तपान प्रेम से कर लेता है, ज्ञानी भक्त बछड़े सरीका है भगवान के लिए। शरीर, मन और प्राण से वो किसी दूसरे को जानता ही नहीं है। अनन्य का मतलब दूसरा है ही नहीं, नाट अन्य, कुछ है ही नहीं उनके अलावा। तो ज्ञानी मेरी आत्मा, ये भगवान का कथन है। जिनको मेरे स्वरूप का पूर्ण ज्ञान हुआ है, उन्हें पूरे संसार का स्मरण नहीं होता। जब नदी और सागर का मिलन होता है तो नदी लौट कर नहीं आती। बड़ा सुंदर दृष्टांत है। नदी का रूप आकार सब खत्म हो, समुद्र बन जाती है। तो अंतःकरण की गुफा में उत्पन्न अनुभव रूपी गंगा जी को जो मुझे समर्पित करता है, वह साक्षात मदरूप होता है। इससे में संशय मत रखना। ऐसा जानी जो भक्त है वह मेरा ही चैतन्य है, जीव और प्राण से प्रिय है। इतनी स्पष्ट बात भगवान कह रहे हैं। और ये स्थिति एक जन्म में नहीं आती, अपने को लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। महात्मा बुद्ध की, जिनको हम 24 अवतारों में गिनते हैं, जातक कथा उनमें पिछले 1000 जन्मों का वर्णन। हर जन्म में वो निष्काम भाव से या कोई अच्छी साधना करते रहे, और हर जन्म उनका पहली योनि से बेहतर होते रहा, होते होते वो अंत में बुद्धत्व की स्थिति आई। तो इसमें कई जन्म लग जाते हैं। ये साधना, हर साधना को फलीभूत होने में एक निश्चित समय की अवधि लगती है। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है कि जो साधना आपने पिछले जन्म में की, 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा था, उसको अगले जन्म में वो आपको सुरक्षित रखते हैं और आगे की यात्रा में आपको सहयोग देते हैं। तो अनेक जन्म के बाद यह सब वासुदेव है, यानी सब कुछ वो ब्रह्ममय है, ऐसा ज्ञान होता है। और जिसको यह ज्ञान होता है वह ज्ञानी भक्त मुझे प्राप्त होता है। ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है। करोड़ों भक्ति करने वालों में एकाध ऐसा होता है। भगवान आप सब पर कृपा करे, आप भी ऐसे ही भक्त बनने के प्रयास करें और भगवान निश्चित आप पे कृपा करेंगे। वह काम क्रोध आदि महान संकटों को टालते हुए सद्वासना के पहाड़ पर चढ़ता है। सहस्त्र जन्म पर्यांत फल आशा रूपी पादुका रहित, कोई फल की आशा नहीं, नंगे पैर से भक्ति मार्ग पर चलते हुए ज्ञानी कर्म फल की चिंता नहीं करता, शरीर की कष्ट की भी चिंता नहीं करता। और फिर जब उसके कर्म फल का क्षय होता है, पाप रूपी अंधेरे का नाश हो जाता है, तो उनका ज्ञान का उषा काल हो जाता है और साम्यावस्था का भंडार स्वाभाविक रीति से प्रकट होता है। जिस मार्ग से वह चलता है वहाँ सब वस्तुओं में उसे मैं ही दिखता हूँ। ये आखिरी स्थिति है और ये बड़ी सरल और सहज भी है। केवल आपको व्यवहारिक दृष्टि से भी देखें तो सब में एक आत्मा तत्व है, जड़ हो चाहे चेतन हो। उस पर दृष्टि डालें हम, शरीर पे, आकार पे, दृष्टि पे सीमित रह गए। जिसकी आत्मदृष्टि हो जाती है उसको सिर्फ 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 परमात्मा दिखते हैं। सर्वत्र मुझे ही निहारता रहता है, स्थिर शांत खड़ा रहता है और आत्मरूप से मुझे ही देखता है। मेरे बिना सर्वत्र कोई नहीं है, वैसा उसका भाव होता है। जैसे घड़े को जल में डुबोए नदी के, तो अंदर भी जल है, बाहर भी जल है। तो ज्ञानी भक्त मुझ में व्याप्त रहता है, मैं भी उसमें अंतर्बाह्य समाया रहता हूँ। भगवान कितने बड़े बातें ज्ञानी भक्त की महिमा के लिए कह रहे हैं। तो वह भक्तों का राजा है, ज्ञान संपन्न है। उसके अनुभव के विशाल ग्रह में सब चराचर विश्व समाप्त होता है, वह तो ब्रह्म की स्थिति में आ जाता है। और जिनकी भक्ति उपभोग के वस्तुओं के प्राप्ति के लिए होती है, आशा रूपी अंधेरे में उनकी दृष्टि विषयांध होती है। अरे बड़े छोटे छोटे विषय, जैसे समुद्र में अनंत लहरें उठ रही हैं, कितने ही विषयों की पूर्ति के लिए कभी मन भरा है क्या? उदाहरण के लिए कम 20-30 हजार बार हम खाना खा चुके, क्या मन भरा है क्या? पेट भर जाता, मन कभी नहीं भरता। तो उस वैषयिक विषयों की सुख की इच्छा से जिनका विवेक ज्ञान नष्ट हुआ है, बड़ी सुंदर बात है। जिसका विवेक ज्ञान नष्ट होता है वही विषयों में बसता है।
विवेक ज्ञान नष्ट किया, विषय होने पर ही वो विषयों को सब कुछ अपना लक्ष्य प्राप्तव्य संभाल लेता और फिर वो कोई शास्त्रोक्त नियमों का पालन नहीं करता, सकाम भक्ति करता है, छोटे छोटे फल चाहता है तो सकाम भक्ति के लिए वो दूसरे देवताओं की उपासना करता है। कामना के पैदा होते से ही उसकी ज्ञान का दिया बुझ जाता है और उनको भगवान नहीं दिखते जो अंदर बाहर सब कुछ है, सर्वभाव से वे अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। देह और इंद्रियों के दास है, उनकी आपूर्ति के लिए, उनके भोगों की आपूर्ति के लिए तो देवताओं के पूजा के जो नियम बनाए उनका वो विधिवत पालन करते हैं। और देखो 21वें और 22वें श्लोक में 23वें भगवान क्या कितना रहस्य बता रहे हैं। जो भक्त जिस देवता के विग्रह की श्रद्धापूर्वक पूजन करने की इच्छा रखता है, उस भक्त के श्रद्धा से उस विग्रह में मैं ही स्थिर होता हूँ। अलग है कहाँ देवता, वही तो भगवान है। आप जैसा कितनी उनकी कृपा है, आप उनमें उस देवता को देख रहे हैं, वो भगवान ही अंदर हो। आपकी श्रद्धा को उसको भी वो नमस्कार कर रहे हैं, उसको भी वो मानने को तैयार है। और वह भक्त देवता के विग्रह की आराधना करता, उस देवता के विग्रह से मैंने जो फल निर्माण किए वही उसको प्राप्त होते हैं। उसको जो फल मिलते हैं वो भी भगवान नहीं बनाए। उसको देखो तो सही, उसको आप सब कुछ वही है, परंतु उन अल्प बुद्धि कहा भगवान ने उनको, वह फल नाशवान है। क्या पा लिया आपने? संसार का सबसे बड़ा सापड़द, मान लो अपने देश के प्रधानमंत्री बन गए तो हजारों साल में कितने शासक हुए, हमको नाम याद है क्या? आज भी 2 तो प्रधानमंत्री जिंदा है और दुनिया की 800 करोड़ की आबादी में आप जो सकाम फल है, बच्चे की शादी है, नौकरी है, ये छोटे मोटे पाए कितने ही योनियों में होते गए, कौन सी संतुष्टि मिली? कितनी बार भोजन ग्रहण कर लिया। ज्ञानेश्वर डोंगरे जी महाराज कहते हैं, गुजराती थे तो कितने ही पीपे तेल पी गए आप लोग। तो भगवान का देखो बिल्कुल उसका स्पष्टीकरण है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं उनको देवता मिलते हैं, सकाम देव फल मिलते हैं। और वो बोले जो जिसको भी भजे फल मैं ही देता हूँ और उस देवता में मेरा ही भी मतलब अंश है। इतनी बड़ी बात बता रहे हैं। वो संसार का साधन है, यह फल का अन्य फलों का उपयोग जो है वो क्षणिक स्वप्न है और उनकी तुलना में उतनी ही श्रम में अन्य देह मान प्राण सहित जो मेरा अनुसरण करते हैं वे देह के अंत समय में निश्चित रूप से मद रूप होते हैं। ये आश्वासन है। तो अविनाशी सर्वोत्तम और प्रकृति के परे मेरे तात्विक स्वरूप को न जानने वाले बुद्धिहीन पुरुष में तत्वतः निराकार होते हुए मुझे साकार समझते हैं। मतलब उनको बुद्धिहीन माना है। भगवान का कोई आकार नहीं है। जैसे उन्होंने पूरे इतने विश्व में 84 लाख योनियों में अरबों अरबों जीव बनाए, जड़ चेतन बनाए, तो कोई भी सृष्टि में लीला कार्य करने के लिए वो भी साकार रूप में आते हैं। उनका आकार वो है, वो कुछ समय के लिए, एक उद्देश्य के लिए है, पर अंतिम सत्य नहीं है, तो वो उसको साकार मान लेते हैं। और मदरूप होने लायक, यानी आप आत्मा तत्व परमात्मा तत्व बन सकते हो, गीता इसका आश्वासन दे रही। मनुष्य उनकी उपासना निराकार तत्व नहीं करते, मनुष्य जीवन व्यर्थ गवा देते। अरे चुल्लू भर पानी में कोई तैर थोड़ी सकता है कोई। अमृत सागर में डूबने का संयोग बना और आप मुंह में अमृत का घूंट नहीं ले रहे हो कि मर जाएंगे। अरे अमृत में डूबने में तो अमर हो जाओगे आप, मतलब उनको पाने की चेष्टा क्यों नहीं करते? अमृत में रहकर सुखपूर्वक अमृत प्राशन क्यों नहीं करना चाहिए? फल आशा का पिंजड़ा छोड़कर अनुभव के पंख से चैतन्य रूपी आकाश का स्वामी क्यों नहीं हो जाते आप? उस नाप रहित को क्यों नापना चाहते हो? क्यों अव्यक्त को व्यक्त क्यों समझना चाहते हो? केवल 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 ही वह निराकार तत्व ही सत है, वो ही मतलब यानी है, स्वतः सिद्ध है, उनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तो आप आत्मा तत्व को न मानकर अपने को शरीर मानकर शरीर की पूर्ति के लिए जो भी कर रहे हो उसका कोई उपयोग, मनुष्य जीवन पाकर तो वो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। और ये भगवान की लीला है, माया है। पहले भी उन्होंने कहा था कि बड़ी दुस्तर है ये।
योग माया से आच्छादित मैं सबके लिए प्रकट नहीं हुई, जन्म मृत्यु रहित मुझे मूल लोग जानते नहीं। कहते राम जी ने भी अवतार लिया तो 11-12 लोग ही उनको समझ पाए। वो साकार रूप में जो लीला करते हैं उनको कोई समझ नहीं सकता। राम जी के प्रति रावण की दुर्भावना थी, वो बोले कि वो योग्य नहीं, इसलिए उनके पिताजी ने दशरथ ने वनवास दे दिया। और कृष्ण भगवान को भी कोई समझ नहीं पाया। दुर्योधन की सभा में विदुर जी, भीष्म पितामह, ऐसे कुछ चुनिंदा लोग थे जो उनका महत्व वेद व्याधि जानते थे। दुर्योधन उनको ग्वाले का पुत्र बोलकर, ग्वाला बोलकर अपमानित करता है। तो योग माया है ये भगवान की, वो आपको सही देखने नहीं देती। माया के आकर्षण में फंसे, माया को सत्य माना तो बस फिर आपकी दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि खत्म। ये अंधा बना देती योग माया, ज्ञान दृष्टि उनकी खत्म हो जाती। अरे भगवान कहते हैं ऐसी कोई वस्तु जग में नहीं है जिसमें मैं नहीं हूँ। क्या द्रवता रहित जल होता है क्या? पानी में जो गुण है द्रवता का, उसके बिना हो सकता है? तो इतना बड़ा दृष्टांत दे रहे कि जग में जड़ चेतन कोई वस्तु नहीं है जिसमें ईश्वर तत्व, आत्मा तत्व नहीं है। लोहे में लोहे का जो गुण है वो ईश्वर तत्व है। सोने में सोने का जो गुण है, पानी में जो गुण है, पृथ्वी में, सूर्य में। सिय राममय सब जगह जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। और फिर भगवान चाहे सब भूत भविष्य और वर्तमान, सब काल में सब प्राणी मात्र को जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। अरे जानने की जिज्ञासा करो, उनको पाने की सोचो कि हमारा अनमोल मनुष्य जीवन, ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में बड़ा दुर्लभ है। तो उनको तत्व को जान लेंगे तो बहुत सी व्यर्थ बातों से बच जाएंगे। ज्ञानेश्वर जी महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि मान लो कोई अंधेरे में रस्सी देखी और उसने सर्प की कल्पना कर ली आपने, तो ये काला है, कबरा है, गेहुआ, ये चर्चा व्यर्थ है यदि ज्ञात हो जाए कि वो रस्सी है। तो आपको भगवान बार बार ज्ञान दे रहे कि मैं ही एक तत्व हूँ, आत्म तत्व, परमात्मा तत्व है, निराकार तत्व। तो फिर उसमें आकार में क्यों फंस रहे हो? सर्प है ही नहीं। तो ये जो माया से जो आकार सृष्टि वो है नहीं, भाषित हो रही है, पर भगवान की है। जब तक है, आप है इस शरीर में, भगवान मानकर उनकी यथायोग्य सेवा करो, ये भगवान की अखंड पूजा है। तो वो बोले कि मैं सर्वत्र सर्वकाल समय में व्याप्त हूँ, किंतु संसार में फंसा हुआ वो जानता नहीं। माया का पर्दा, अहंकार का पर्दा। देह के अहंकार के साथ जब प्रीति उत्पन्न होती है तब इच्छा रूपी कन्या की उत्पत्ति होती है। ज्ञानेश्वर जी महाराज की बड़ी सुंदर भाषा सुनिए आप। समय के अनुसार वह उपवर होते ही उसका विवाह द्वेष के साथ होता है, उनसे द्वंद्व और मोह नाम के पुत्र उत्पन्न होते हैं। ये है माया। अहंकार सब पापों का पितामह है। और स्थूल देह की उत्पत्ति होने पर इच्छा और द्वेष को से उत्पन्न सुख दुख और मोह से अविवेक होता है। विवेक बड़ी मूल्यवान वस्तु है। सही और गलत का निर्णय करने की सामर्थ्य को विवेक कहते हैं। जब विवेक जागृत होता है तो मनुष्य के लिए वो गुरु का काम करता है। विवेक की बड़ी महिमा है। और विवेकवान पुरुष वह है जिसको संसार के प्रति वैराग्य हो जाए, ये उसका लक्षण है। तो नहीं तो ये अहंकार के कारण द्वंद्व और मोह की संतान ये पैदा होती है और स्नेह से बड़े उनको प्रेम पूर्वक को पोषण करता है, मोह में फंसा हुआ। वे दोनों हैं द्वंद्व मोह, ये धैर्य के नित्य विरुद्ध रहते हैं। इंद्रिय संयम दमनपन का विश्वास नहीं, आशा रूपी दूध पीकर वे अत्यंत बलशाली होते हैं। असंतोष का मध्य उनको उन्मत्त बनाता है। विकृति रूपी स्त्री के साथ विषय रूपी कमरे में वे पड़े रहते हैं। अप्रवृत्ति के बुरे मार्ग पे वे जाते जाते हैं। भूतमात्र त्रस्त हो जाते हैं, संसार के जंगल में प्रविष्ट होते हैं और महादुख के डंडे से मार खाते हैं, फिर भी उनको ज्ञान नहीं होता, पश्चाताप नहीं होता। इसके विपरीत पुण्य कर्म करने वाले साधक के पाप का नाश हुआ है। पुण्य कर्म वही कर सकता है, भगवान की गारंटी। उसमें ही विवेक जागता, जिसके पाप अब समाप्त हो गए, भगवान की तरफ जिज्ञासा करते से, उनके अनन्य भाव से जुड़ते से सब पाप खत्म हो जाते। वह साधक सुख दुख विषयक
द्वंद्व मोह से मुक्त होकर दृढ़ संकल्प होकर मेरा भजन करते। एक निष्ठ बुद्धि है। संसार में हम दीन भिखारी हैं, मांगते रहते हैं, अरे आत्मा तत्व हो। एक निष्ठ बुद्धि है कि मुझे आत्मा तत्व को जानना है। ये हो जाने के बाद बाकी भगवान की तो कृपा स्वतः सब पे बरस रही है। तो उनके विकल्प के निष्फल तीक्ष्ण कांटे देखकर वो उनकी बुद्धि में भ्रम नहीं होता। ऐसे साधक विवेक युक्त पुण्यवान होते हैं। अव्यभिचारी भक्ति से विश्व रूपी कांटों को रगड़ दिया उन्होंने, महापातक के जंगल को अपार कर लिया। वे मेरे पास पहुंचते हैं। मार्ग में मारने वाले काम क्रोध आदि चोरों से वे मुक्त होते हैं। साधक मेरा आश्रय लेकर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। वे तदपद लक्ष्य ब्रह्म परमात्मा को और शरीर उपाधि स्थित अपरिच्छिन्न तम पद लक्ष्य आत्मा को ज्ञान से साधनभूत पुण्य कर्म को पूर्णतः जानते हैं। साधक वही है जिस पर भगवान की कृपा हुई, जो भगवान को लक्ष्य बनाता है, जिज्ञासु बनकर जानना चाहता है। और भगवान क्या नहीं देते सब। संसार में एक भला आदमी, आप उसका कुछ जुड़ोगे तो वो कुछ लाभ देगा आपको। चंदन को हाथ में लोगे तो उसकी सुगंध आपको मिल जाती है। तो जिस प्रयत्न से जन्म मृत्यु की वार्ता समाप्त होती है, ऐसी इच्छा उनके स्वतः ज्ञानी भक्त के अंदर पैदा हो जाती है। उसको पूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त होता है। वो कर्म की भूल जाता, कर्म मतलब हो रहा है, उसे ज्ञान ही नहीं है। उसका मन शांत होता है। उसको ऐसा अध्यात्म लाभ प्राप्त हो, उसी प्रयत्न में मूलधन उसका भगवान होते हैं। और उस मूलधन के भरोसे समदृष्टि के ब्याज से एकता रूपी संपत्ति सब कुछ वही दिखाई देता है। वो उनसे एकाकार हो जाता है। दुर्बल और दरिद्रता की भेद रूपी स्मृति नष्ट हो जाती है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। हम भगवान तत्व को जानना नहीं चाहते। अब 8वें अध्याय का हम सारांश देखते हैं। शुरू में भगवान से अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, और जिनको ज़्यादा रुचि है वो पढ़ लें। अधिभूत क्या, अधियज्ञ क्या है, ऐसे प्रश्न हैं। मेरा इस चर्चा में जोर ज्ञानेश्वर जी की कृपा से उस ज्ञान पर है जो आपको आचरण की ओर प्रेरित करे, जो आपके जीवन में परिवर्तन लाए, आप मनुष्य होने की सार्थकता सिद्ध करें। तो उसको जो पढ़ना हो तो आप शुरू के 5 श्लोक पढ़ लेते कि कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, ये बातें ज्ञान बढ़ाने के लिए है। अधियज्ञ क्या है, ऐसे उन्होंने कुछ प्रश्न अर्जुन ने पूछे। तो भगवान महिमा ये करते हैं कि देखो, जो इसमें महत्वपूर्ण है कि अंत काल में जिसकी भगवान की स्मृति होती है उसको भगवान मिलते हैं। अंतमति सो गति, यानी जो अंत काल में जो चिंतन रहता है उसको उसी के अनुरूप गति मिलती है। हमारे यहाँ दृष्टांत है राजा भरत का। पूर्ण सन्यासी हो गए थे, लेकिन एक मृग बालक को उनका मन अटक गया और अहंकार बुद्धि हो गई कि इसको पालेगा कौन। ये मृग बालक की माँ खत्म हो गई और मृत्यु एक पल भी आपको सुनी देती। उनका चिंतन करते हुए उनकी मृत्यु हो जाती और अगले जन्म में उनको मृग बनना पड़ा। ध्रुव का भी यही प्रसंग है। ध्रुव पिछले जन्म में कई जन्मों से बड़ी साधना करते हुए, पिछले जन्म में साधना करते 6 माह रह गए थे। यदि 6 माह उनको मिल जाते तो वो ध्रुव हो जाते। लेकिन उनके सामने से एक राजा की सवारी निकली, उनके मन में आ गई कि मैं कभी राजा नहीं बना, और मृत्यु उसी समय हो गई। पर भगवान का बड़ा मतलब पहले से आश्वासन है कि उनकी जो निष्काम कर्म योग की साधना की, पूजा की, जो भी पुण्य पूंजी है वो भगवान के खाते में जमा थी। तो अगला जन्म उनको राजा के यहाँ मिला और बड़े है छोटे मोटे संयोग बने कि सौतेली माता ने उनको राजा की गोद में नहीं बैठने दिया, पर भगवान तो उसी को वरदान बना दिया। 6 वर्ष का आयु का बालक वन की ओर चले जाता है। और भगवान की बड़ी कृपा है ज्ञानेश्वरी में। पहले तो उसको वैराग्य होता है, ध्रुव को वैराग्य हो गया। राजा ने उनको रोकने के लिए बहुत कोशिश की, बोला आधा राज्य दे दूंगा, फिर वो माना नहीं क्योंकि भगवान की कृपा है।
तो ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं जब भगवान की कृपा होती है तो आपको संसार के साधन नहीं देते, वैराग्य देते, वैराग्य की संपत्ति देते हैं, विवेक देते हैं, और कोई सद्गुरु से मिला देते हैं। तो मार्ग में उनको नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि के उपदेश से देखो पिछले जन्म के संस्कार थे, उसने केवल 6 महीने और साधना की और नारायण स्वयं उनके सामने उनको लिए प्रकट हुए। जब नारायण विष्णु भगवान जा रहे थे तो देवता ने पूछा आप उनको दर्शन देने जा रहे हैं? तो भगवान बोले मैं उसके दर्शन करने जा रहा हूँ। तो ये दृष्टांत है कि 6 महीने की उसकी साधना थी, अंतिम समय राजा का चिंतन था तो राजघराने में गया, लेकिन भगवान ने तो उसको भटकने नहीं दिया। 6ठे अध्याय में उन्होंने योग भ्रष्ट कहा था, उसकी यात्रा दूरी थी तो 6 महीने में ही पूरी हो गई और वही राजा के यहाँ जन्म लिया और बड़े मामूली संयोग में उनको भगवान ने संभाल लिया। तो अंत काल में जो आपका चिंतन रहता है अगला योनि आपने उसी के आधार पे मिलता है, वही गति मिलती। तो अर्जुन को यहाँ एक मतलब बहुत बड़ा संदेश है 8वें अध्याय में, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। आपका सबका अनुभव है कि हम हाथों से या और कोई काम करते हैं, मन में कुछ दूसरा चिंतन चलता रहता है। तो हर कर्म करते हुए भगवान का चिंतन करो। अर्जुन के लिए संदेश युद्ध का प्रसंग था, पर आप संसार का जो भी कर्म करते हो मतलब उनका भगवान का चिंतन करते हुए करो, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। एक पल पहले तक मनुष्य जीवित रहता है, उस अगले पल में कितनी जल्दी होता है, उसका पल का भी और कोई हिस्सा होता होगा मुझे ज्ञात नहीं है। मृत्यु का किसी को अनुभव नहीं होता। इसलिए मां मनुस्मर युद्ध चाहिए, अपने हमेशा उनका स्मरण करो। तो अंत काल में आप उनका स्मरण करेंगे तो आदत होगी, वही अंत में याद आएगा। सारे जीवन जो प्रपंच में खेल रहा है वो मतलब अंतकाल में भगवान को याद कर ले, इतनी भगवान की कृपा नहीं होने वाली है। आपका स्वभाव बन जाता है और स्वभाव दुरति क्रम है, स्वभाव को बदलना बड़ा कठिन है। जो सारे जीवन आपका चिंतन है, जिसमें आपकी रुचि है, जहाँ आपका मन रहता है, अंतकाल में वही याद आएगा। तो उसका बहुत सरल उपाय बताया ना कि अब तो जो बड़ी एज के लोग हैं ज़्यादातर गीता सुनते हैं, संभल जाना चाहिए। अब आपकी 50-60% से ऊपर आयु निकल गई है, तो जल्दी जल्दी भगवान के भजन में साधना को बढ़ाएं, उनका स्मरण करते हुए हर काम करें। तो अंत काल में फिर भगवान आपको उनकी गति मिलेगी, आप भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, आत्मा तत्व को प्राप्त हो जाएंगे। तो मदरूप होकर जो भगवान का चिंतन करते हैं उसका जन्म मरण का कष्ट भगवान जीवित अवस्था में ही खत्म कर देते हैं, उसको मालूम ही नहीं पड़ता। जैसे सांप केचुली बदलता है, भक्त की जिम्मेदारी भगवान की, जो सारे जीवन चिंतन करता है तो भगवान उसकी मृत्यु इतनी स्वाभाविक हो जाती है कि आप और प्रारब्धवश कोई बीमारी है, गला रुंध गया हो तो भी भगवान आश्वासन देते हैं कि मेरे भक्त को मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा। साधारणतः अच्छे लोग मतलब जैसे कोई एहसान को मानते हैं तो भगवान है। तो प्रयाण काल में जो ब्रह्म चिंतन करता हूँ उसको परम पद की प्राप्ति होती है और उस योगी का देहावसान शांति से होता है। बड़े बड़े तपस्वियों को ब्रह्म प्राप्ति दुर्लभ है, वेदों को भी अगम्य है। तो इसके लिए मन को अंतर्मुख करो, सारी इंद्रियां बाहर खुलती है, इसलिए इसको निरोध करना पड़ता है। पर मन वहीं जाता है जहाँ उसको रुचि होती है। मन को भगवान का चस्का तो देके देखो, नाम जप का देखो, कोई साधना का देखो, भगवान के गुणानुवाद का देखो, कथा का देखो, और फिर मन उसको छोड़ेगा नहीं। ये मन में बड़ी बुद्धि। तो अंतर्मुख करने के लिए संयमी और निग्रही जीवन बिताना पड़ता है। ओम का स्मरण करना चाहिए, निराकार तत्व का, ब्रह्म का एक नाम ओम भी है। तब फिर मंत काल में पूर्ण ब्रह्मैक्य का अनुभव होगा। जीवित अवस्था में जाता है और मृत्यु के बाद भी है। तो वो कहते भाई सारे जीवन मतलब मान लो करते रहें, कुछ तो करते ही, अंत काल में कैसे स्मरण होगा? तो बोला कि सब विषयों का त्याग करके आजन्म मेरा चिंतन करने वाले भक्तों की सेवा स्वयं मैं उनके मरण काल में करता हूँ। मैं उनको स्वरूप बोध और स्मरण देकर मदरूप करता हूँ। मृत्यु के पहले ही भक्त मुझसे मदरूप बनकर रहते हैं। राजा परीक्षित का केशा है कि तक्षक नाग आया, उसके पहले ही वो भगवान से मदरूप हो गए थे और मरणोपरांत वे जन्म मरण बंधन से मुक्त होते हैं। यह बड़े महत्व की बात है। इंद्र और ब्रह्मा आदि भी बंधन से मुक्त नहीं। व्यक्त और अव्यक्त का आधार अक्षर चैतन्य है। ये मतलब आप आज का
समाप्त करते हैं।